तो चलिए आज की कहानी में हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं, एक ऐसी ट्रेन में जो सीधा खौफ की दुनिया में ले जाती है। तो बात है एक बहुत ही सर्द रात की और जगह एक छोटा बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। यहीं पर है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर आलोक, जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। पर उसे क्या पता था कि ये इंतजार उसे एक ऐसी हकीकत से मिलवाने वाला है जो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक है। तो सबसे पहले आलोक की हालत को समझते हैं। वो उस सुनसान स्टेशन पर एकदम अकेला है और सच कहें तो काफी परेशान भी। सोचिए, उसकी ट्रेन आनी थी शाम के 7:30 बजे और अब रात के 11:30 बज चुके हैं, मतलब पूरे 4 घंटे लेट। और सबसे अजीब बात यह है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ट्रेन आएगी भी या नहीं। और रेलवे का जो स्टाफ है वो तो मदद करना तो दूर, उल्टा उसे ही डांट रहे हैं। जब भी वो बेचारा कुछ पूछने जाता है उसे बस झुंझलाहट ही मिलती है। इससे उसका अकेलापन और भी बढ़ जाता है। अब वो स्टेशन भी कोई बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा सा, ना कोई ठीक ठाक वेटिंग रूम, ना खाने पीने की दुकान। बस चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी और वो सर्दी, उफ। और बस इसी खामोशी के बीच कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। एक अनाउंसमेंट होती है कि आलोक की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। और जैसे ही आलोक की नज़र प्लेटफॉर्म 2 की पटरियों पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो जो देखता है उस पर यकीन करना नामुमकिन था। एक ऐसा खौफनाक मंजर जो उसे अपनी जगह पर पत्थर बना देता है। आलोक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बुरी तरह डर जाता है और जो कुछ उसने देखा उसे बताने के लिए पागलों की तरह इंक्वायरी काउंटर की तरफ भागता है। लेकिन वहां स्टाफ उसकी बात का यकीन ही नहीं करता। उल्टा वो कहते हैं कि कोई अनाउंसमेंट हुई ही नहीं और उस पर नशा करने का इल्जाम लगा देते हैं। अब सोचिए आलोक की हालत। उसे लगने लगता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा। अब इतना सब होने के बाद हैरान परेशान आलोक थक कर वहीं एक टेबल पर सिर रखकर सो जाता है। और कुछ देर बाद उसकी नींद असल में ट्रेन आने की अनाउंसमेंट से खुलती है। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद भी खौफ खत्म नहीं होता, बल्कि अब तो ये शुरू होने वाला था। अचानक कुछ हथियारबंद लोग बोगी में घुस आते हैं और सबसे एक भागे हुए लड़के लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग जाते हैं, वही लड़का लड़की जिनका नाम अलका और सूरज था, वो खुद आलोक के पास आते हैं और उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। आलोक बेचारा उनकी मदद करने का फैसला करता ही है कि कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ जाती है। वही गांव वाले वापस आ जाते हैं और उनके साथ होता है अलका का गुस्से से लाल पीला बाप, जो चिल्लाकर उन दोनों को वहीं खत्म कर देने का हुक्म देता है। ठीक उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आता है और उन दोनों के चेहरों से कपड़ा हट जाता है और तब आलोक उन्हें ठीक से देख पाता है। और उन्हें देखते ही आलोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो वही चेहरे थे जिनका कटा हुआ सिर उसने कुछ घंटे पहले स्टेशन की पटरियों पर देखा था। उन दोनों को बेरहमी से मार दिया जाता है। उनके बेजान शरीर जमीन पर पड़े थे, लेकिन उनके हाथ अभी भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, जैसे कह रहे हों कि मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। अब वो कातिल आलोक की तरफ मुड़ते हैं और जैसे ही वो मुड़ते हैं, आलोक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब वो इंसान नहीं बल्कि खौफनाक भूत बन चुके थे। अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता न देखकर आलोक एक ही काम करता है। वो उस तेज रफ्तार ट्रेन से छलांग लगा देता है और फिर एक झटके से उसकी आंख खुलती है। सुबह के 5 बज रहे थे और वो वापस उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर था। रात के वो सारे घंटे जैसे उसकी जिंदगी से गायब हो गए थे। और तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आने की घोषणा फिर से गूंजती है। वही घोषणा। अब आलोक के दिमाग में बस एक ही सवाल था, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी उसके साथ हुआ, क्या वो एक डरावना सपना था या सच में उसने एक भूतिया ट्रेन का सफर किया था?